नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। चलो आज दिल्ली सल्तनत घूमते हैं। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है, बेसिकली दिल्ली सल्तनत जो स्टार्ट होती है वो दास लोगों के द्वारा स्टार्ट की जाती है, और वो तुर्की के दास होते हैं। जो मोहम्मद गौरी जो यहाँ पे साम्राज्य जीत के जाता है, उसके बाद वो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में छोड़ के जाता है। बट दिल्ली को भी वो जीत लेता है, बट दिल्ली में वहाँ पे फिर कुछ इशू चलने लगता है, वहाँ पे आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली भेजता है, जो उसका बेसिकली दास था। तो क्योंकि वो गौरी तो वापस लौट जाता है, तो यहाँ पे जो दिल्ली की स्थापना की थी, जो दिल्ली में साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो हुई थी गुलाम वंश के द्वारा, और जिसको ममलूक वंश भी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं। तो 1206 से 10 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश जिसको ममलूक वंश भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली में सबसे पहले एक स्टेबल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जो पूरे तरीके से चला था यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की 4 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है। ये चौगान खेल रहा होता है घोड़े से, और घोड़े से नीचे गिर के इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका एक और दास होता है इल्तुतमिश। तो 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का यहाँ पे शासन रहता है, और इसको कभी कभी वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोलते हैं। उसी के टाइम पीरियड में यहाँ पे बख्तियार खिलजी का भी टाइम पीरियड चल रहा था। बख्तियार खिलजी लाहौर वाले उसमें था, एरिया में था, और ये फिर धीरे धीरे करके बंगाल की तरफ बढ़ता है। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा और विक्रमशिला को तबाह किया था। विक्रमशिला जो हमारे बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र थे, उसको बख्तियार खिलजी ने ही तबाह किया था। कहते कि ये 16 साल का था तभी ये मोहम्मद गौरी के यहाँ दास लग गया था, और ये बहुत इसकी जो माली हालत थी वो बहुत गरीब था ये। उसके बाद ये यहाँ पे दास लगा था, लड़ाई में ये बहुत तेज था, घुड़सवारी बहुत अच्छी करता था। तो मोहम्मद गौरी ने इसको फिर भारत भेजा था कि जाओ भारत को फतेह करके आओ। तो ये बहुत अच्छे से लड़ाई झगड़े करता है, जीतता है, और इसकी 1206 में मृत्यु होती है। फिर बेसिकली बंगाल साइड में राज करता है। उसके बाद 1221 से 1222 तक मंगोलों के आक्रमण होते हैं। मंगोल, यहाँ पे मंगोलों के घोड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। आपने अभी देखा होगा कि हमारे रक्षा मंत्री मंगोल गए थे, सुना होगा, तो उनको मंगोल का एक घोड़ा गिफ्ट किया गया था। तो मंगोल के घोड़े बहुत तेज घोड़े होते हैं, और उन्हीं के बलबूते तुर्की लोग जीत रहे थे। तो यहाँ पे चंगेज खान आता है। चंगेज खान बहुत बहुत ज़्यादा तेज लड़ाका था, और वो लड़ता है यहाँ पे और पूरे साम्राज्य को ध्वस्त करता है। और 3 महीने तक ये वहाँ आसपास पंजाब और सिंध वाले एरिया में घूमता रहता है। उसके बाद ये वापस चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन इसका एक भी बेटा ऐसा नहीं था कि उसे गद्दी दे दी जाए। इल्तुतमिश के बाद कोई भी नहीं था। तो रजिया बहुत तेज थी शासन करने में, और तो रजिया को गद्दी पे बिठा देते हैं बस ये। बट ये लेकिन यहाँ पे एक वो भी था, तुर्क चहलगान करके। तुर्क चहलगान, चहलगान बोलते हैं कि ये इल्तुतमिश ने ही ये वाली संस्था बनाई थी, तुर्क चहलगान। इसमें 40 लोग हुआ करते थे। जो बोलते हैं ना, बेसिकली एक सभा होती है, वो किसी भी राज्य के लिए एक उसका काम करते हैं कि आगे ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। तो ये तुर्क चहलगान करके यहाँ पे थी। अब ये जिसको मंत्रिमंडल बोलते हैं, तो ये इल्तुतमिश का मंत्रिमंडल था। तो इल्तुतमिश के बेटे इतने वो नहीं थे, काबिल नहीं थे कि वो राज कर सके। इल्तुतमिश के बाद तो रजिया सुल्तान बैठती है, और रजिया सुल्तान का राज करना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो आदमियों के जैसे कपड़े पहन के राज करने लग जाती है। तो उसके बाद ये तुर्क चहलगान में ऐसे ही ये रजिया सुल्तान को मार देते हैं, और उसके हस्बैंड को भी मार देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे तुर्क चहलगान से निकलता है बलबन। बलबन का शासनकाल यहाँ पे आता है। बेसिकली ये बलबन भी जो था, ये भी एक दास ही था। ये भी एक दास था, और इसने बहुत अच्छे से शासन किया था यहाँ पे। इसकी पूरी हिस्ट्री है। 1290 से खिलजी वंश स्टार्ट होता है। बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब यहाँ पे आते रहते हैं। ये एक चौतरफा राज चल रहा था यहाँ पे। ये लाहौर और सिंध वाले एरिया में एक तरफ चल रहा था, ये दिल्ली वाले प्रांत में एक तरफ, दक्षिण में एक तरफ चल रहा था। तो ये चौतरफा यहाँ पे राज चल रहा था। एक एक का किसी का नहीं था यहाँ पे शासन। तो 1296 से 1326 तक अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी का शासन चलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खिलजी वंश स्टार्ट हो गया। 1324 से 51 तक मोहम्मद तुगलक शाह का शासन चलता है।
उसके बाद यहाँ पे 1336 से 1646 तक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, और वो कर्नाटक के कंपली नामक राजा के यहाँ पे एक मंत्री लगे थे ये दोनों भाई। बट उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था दिल्ली में। तो एक कंपली नाम के राजा ने एक 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 वो जो था मोहम्मद बिन तुगलक का एक दुश्मन था, उसको अपने यहाँ पे शरण दे दी, तो इसने इसके यहाँ आक्रमण कर दिया था। इसने इसके यहाँ पे कर्नाटक में आक्रमण कर दिया और उसी से इसका पूरा साम्राज्य खत्म हो गया था। और जो इसके मंत्री थे हरिहर और बुक्का, उनको मौका मिल गया और उन्होंने मौका मिलते ही साम्राज्य की स्थापना की, और उस साम्राज्य को बोला गया विजयनगर साम्राज्य, जो एक बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये मेंस में भी पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, और इसका साम्राज्य बहुत लंबा चला। उसके बाद यहाँ पे बहमनी साम्राज्य आता है। यहाँ से 1347 से 1526 ईस्वी तक बहमनी राजवंश आता है। ये अफगान थे और ये अलाउद्दीन हसन जो था ये यहाँ का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन था, जो कि एक अफगान था, ये तुर्क नहीं था। बोलना मत इसको, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अफगान था या तुर्क था, तो ये अफगान था। यहाँ पे 1398 से 1399 तक तैमूर लंग का शासन चलता है, जिसने बुरे तरीके से दिल्ली को लूटपाट किया, विध्वंस मचाया यहाँ पे। और ये एक ईरानी था, यहाँ पे से ये कोहिनूर हीरे को लूट के लेके गया था ये यहाँ से। अच्छा, आप मुझे अभी बताइएगा तैमूर किसके बेटे का नाम है। ये 1440 से 1518 में यहाँ पे साथ साथ धर्म भी चल रहा था। तो यहाँ पे कबीर दास जी का टाइम पीरियड चल रहा था, वो एकता के लिए उपदेश दिया करते थे और बहुत सारी वो अपने बीजक, साखी, सबद, रमेनी, इन सब की इन्होंने स्थापना की थी। फिर उसके बाद 1486 से 1498 में साउथ में चैतन्य महाप्रभु का जीवन काल चल रहा था, तो ये भी बहुत धर्म के स्वावलंबी थे, धर्म को आगे बढ़ाते थे। अब उसके साथ साथ यूरोप में खलबली होना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे 1492 से कोलंबस जो था वो निकलता है यूरोप से, वो निकलता है भारत की खोज करने। बेसिकली वो भारत की खोज नहीं, भारत जाने वाले रास्ते की खोज करने के लिए निकलता है। तो वो अमेरिका को खोज देता है, अमेरिका, साउथ अमेरिका में पहुंच जाता है और वो वहाँ जाके बोलता है रेड इंडियंस उनको, और बोलता है मैंने इंडिया खोज लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पे 6 साल बाद आता है 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाल था, और ये रास्ते की खोज करता है, इंडिया जाने वाले रास्ते की खोज, और यहीं से पुर्तगाल आना स्टार्ट हो गए और विदेशियों का ट्रेड स्टार्ट हो गया था। ये वास्को डी गामा यहाँ आता है और यहाँ से काली मिर्च मसाले लेके जाता है, और जब ये पुर्तगाल में जाके अपने मसालों को बेचता है तो वहाँ पे इसको 60% ज़्यादा फायदा लगता है। फिर वहाँ से व्यापारियों की होड़ मच जाती है कि भाई हमको भारत जाना है और भारत से व्यापार करना है हमको, क्योंकि वो बहुत रिच है, वहाँ पे मसाले बहुत ज़्यादा है। तो बस यहीं से यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है। और ये लोग ऐसे थे कि सिर्फ व्यापार नहीं करते थे, ये लोग आधिपत्य जमाते थे। और उस टाइम जो पूरा ट्रेड होता था वो पानी के रास्ते होता था, और उस टाइम जो हम लोग ट्रेड करते थे बहुत ज़्यादा, जो हमारा ट्रेड होता था वो अरबी और तुर्की लोगों से होता था। तो ये उनका भी सफाया करेंगे, देखना पुर्तगाल। 509 से 529 में विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय सेकेंड, ये बहुत बहुत अच्छा इनका शासन टाइम पीरियड चलता है। ये साउथ में होते हैं और इसके बारे में आगे बात करेंगे। 1526 से 1530 तक बाबर का टाइम पीरियड आता है और पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। बाबर का प्रथम युद्ध अब इब्राहिम लोदी से होता है। उसके बाद ये 4 साल ही चलते हैं और उसके बाद हुमायूं का शासन काल आता है। हुमायूं बेसिकली बाबर का ही बेटा था। और इसके साथ साथ पहले चल रहा था 1532 ईस्वी में तुलसीदास चल रहे थे। तो तुलसीदास अपने धर्म का आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे। आप हर किसी साम्राज्य में देखेंगे कि कोई ना कोई वहाँ धर्म को आगे लेके चल रहा था। जैसे इस्लाम में सूफी संत थे, और यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें साउथ में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु थे, नॉर्थ में हम देखेंगे कबीर थे। उसके बाद हम यहाँ तुलसीदास के इसमें आते हैं, हुमायूं के टाइम पीरियड में आते हैं, तो यहाँ पे तुलसीदास थे। तो धर्म साथ साथ चल रहा था, साम्राज्य के साथ साथ धर्म भी चल रहा था, वो हर साम्राज्य में होता था ऐसे। यहाँ पे 1540 में शेरशाह सूरी का टाइम आता है। ये 4 साल के लिए आता है। बेसिकली शेरशाह सूरी जो होता है वो एक किले को घेरता है और इसकी मौत बड़ी दर्दनाक होती है। ये किले को घेरता है, बहुत दिनों तक वहीं डेरा डाल लेता है, और इसके बहुत सारे वो बारूद रखे हुए थे।
और ये गोला बारूद चलवा रहा था, गलती से इसका एक गोला बैक होके इसी के बारूद में गिर जाता है जो ये पास में खड़ा था वहाँ पे, और ये उस बारूद से बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और 6-7 दिन के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये यहाँ पे बस इस यहाँ के शेरशाह सूरी का टाइम पीरियड यहीं ख़त्म हो जाता है। बट इसने GT रोड जो होता है ना, ग्रांड ट्रंक रोड, इसने बनवाया था, NH1 जो आज भी चलता है। यहाँ पे 1556 से 1605 तक पानीपत का दूसरा युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें हेमू हार जाता है और अकबर की जीत होती है और मुगल साम्राज्य आगे चल पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पे, अब मैंने जैसे बोला था आपको यहाँ से कि यहाँ पे यूरोपियंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, पुर्तगाल तो आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद यहाँ पे रानी एलिजाबेथ 1558 में, तो यहाँ पे रानी एलिजाबेथ, एक इनकी कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ से एक चार्टर लेके आती है और यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन लेती है। और ये ट्रेड करने की परमिशन ये जहांगीर से लेती है, क्योंकि अकबर का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है इनके आते आते। तो ये जहांगीर से यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन लेते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, एक बार तो जहांगीर मना कर देता है टॉमस मुनरो से, उसके बाद फिर दूसरा आता है तो उसको ये परमिशन दे देता है। और उसके बाद ये अपनी पहली फैक्ट्री जो खोलते हैं वो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, जहांगीर इसको परमिशन देता है, और उसके बाद ये अपनी पहली फैक्ट्री जो खोलते हैं वो सूरत में खोलते हैं। तो अब हम आगे यहाँ से जो बात करेंगे वो हम मुगल और अंग्रेजों के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ पुर्तगालों को भी साथ लेके चलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज हमने कवर किया पूरा दिल्ली सल्तनत से लेके, और हमने ये ईस्ट इंडिया कंपनी तक का पूरा हमने मोटा मोटा पूरा कवर कर लिया है। उससे आगे हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य की, पुर्तगालियों की और अंग्रेजों की, और साउथ में भी साथ के साथ पहले जो चलता रहता था इनका, जो कर्नाटक युद्ध हुए थे, हैदराबाद का टीपू सुल्तान और ये सब, इन सब के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड चल रहा है, इसके आगे हम कल बात करेंगे।